खेल अलंकरण समारोह के अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ी एवं उनके परिजनों का भी मैं आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने खेल की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर श्रद्धेय शहीद जनों को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर यह अलंकरण दिए जा रहे हैं। यहां उपस्थित उनके सम्मानित परिजनों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य खेल अलंकरण राज्य में खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी ने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होने के बावजूद भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले 5 सालों में राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की पीड़ा महसूस की और राज्य खेल अलंकरण समारोह का पुनः आयोजन का निर्णय लिया। पहला अलंकरण समारोह इसी साल 14 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1,41,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 तथा 22-23 के खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 के विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान कर रहे हैं। आज इस समारोह में कुल 1,36,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। आज के दिन हम हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते हैं, जिनकी स्मृति में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हमारे राष्ट्रीय गौरव रहे। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अनेक ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पदक हासिल किए। कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में ऐसे फटाफट गोल किए जिससे जर्मनी का चांसलर हिटलर भी चकित रह गया तथा हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का ऑफर भी प्रदान किया था। देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने उनके इस आग्रह को विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया था। कुछ सालों से भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर समाप्त हो गया था, लेकिन टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार वापसी की और कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन श्री जेस जब पेरिस से लौटकर टीम के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और हॉकी थमाई, तब यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। हमें इस बात का गौरव है कि छत्तीसगढ़ की भूमि ने भी हॉकी के बहुत से प्रतिभाशाली ओलंपिक खिलाड़ियों को जन्म दिया है। पेरिस में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत जैसे खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत माता का यश बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में हम खेल प्रतिभाओं को आगे ले जाने प्रतिबद्ध हैं। आगामी दिनों में अच्छी अधोसंरचना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे, ताकि हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बढ़िया खेलकर अपनी प्रतिभा का झंडा दुनिया में गाड़ पाएंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी प्रदेश के दौरे में आए थे। उनसे हमने खेलो इंडिया के नए परिसरों के संबंध में तथा खेल अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बस विस्तार से चर्चा की है। शीघ्र ही हमारे खेल प्रस्तावों को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना में हम खेल मैदानों के
उन्नयन के साथ ही खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय खेल उपकरणों की व्यवस्था, खेल प्रतिभाओं की खोज, खेल क्लबों को आर्थिक सहायता तथा पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। हमने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर में मल्टीपर्पज हॉल तथा बलौदा बाजार में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कराया है। 105 करोड़ की लागत से जसपुर तथा रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ ही नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम तथा सिंथेटिक फुटबॉल मैदान विथ रनिंग ट्रैक बना रहे हैं। राज्य बनने के बाद पहली बार आवासीय हॉकी अकादमी रायपुर में इसी साल के अगस्त महीने में प्रारंभ हुई है। सितंबर महीने से बालिकाओं के लिए आवासीय फुटबॉल अकादमी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही एथलेटिक अकादमी, कबड्डी अकादमी तथा तीरंदाजी अकादमी का भी संचालन कर रहे हैं। रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का आप सेंटर भी शुरू किया जाएगा, जो खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि होगी। आप सभी पूरी मेहनत के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे रहे तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। हम आपके लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और आज इस अवसर पर हम अपने प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि मुहैया कराएगी और जो खिलाड़ी रजत पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 2 करोड़ राशि प्रोत्साहन के रूप में देगी और जो खिलाड़ी कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी। अंत में मैं फिर